नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ गए हैं। भारतीय बाजार आज के सेशन को किस तरह से देखा जाए? बड़ा ही वियर्ड सेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि मेजर इंडिसेस जो हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, यहाँ बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी खरीदारी है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के ही दिन हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में गिरावट हावी होती हुई 24,350 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी देखिए करीब 500 अंकों की बिकवाली का दबाव, यहां पर भी लाल निशान के साथ ही कामकाज। इंडिया विक्स देखेंगे 7% की तेजी यहां पर, तो वॉलेटिलिटी जो है वो भी एक कंसर्न का मुद्दा। सेक्टर स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे एनबीएफसीज और फार्मा डिफेंसिव्स के तौर पर, या फिर कल और परसों की अगर बात करें, मंडे और ट्यूसडे की बात करें, जहां पर बाजार जिन सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे थे, वही बैंकिंग और फार्मा प्लेज आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। अब इन स्तरों पर किस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है 24,450 से 24,500 पर। लिटरली हमने देखा कि 24,500 को छूकर मार्केट जो है लगातार स्लिप होता हुआ दिखा, और आज फिर से इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। पिछले 2 दिन हमने थोड़ी सी वैल्यू हंटिंग होते हुए देखी बाजार में, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन का भाव है, क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो जो अहम रेजिस्टेंसेस हैं वो पार नहीं हुए हैं। 24,600, उसके बाद 24,800, जब तक ये पार नहीं होंगे शायद बाजार में कन्विक्शन आएगा भी नहीं। एक और चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हुई, वो है इंडिया विक्स का बढ़ना। आज हम 7% के आसपास का उछाल देख रहे हैं और 15, 15.5 के ऊपर जाकर इंडिया विक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 15 के ऊपर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हैं निश्चित तौर पर, 15 से 30-35 का जब तक वो रेंज रहता है तो ये एक बाजार के लिए टेंशन जरूर है। मिड कैप स्मॉल कैप पिछले 2 दिन में उतना नहीं चले थे, लेकिन आज वहां पर जोश आया है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है। करीब 2,000 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले 600 शेयरों में आज कमजोरी हम देख रहे हैं। 117 अंक निफ्टी है, हालांकि आज थोड़ा सा वोलेटाइल है। दिन में एक बार ऐसा हुआ भी था, हालांकि किसी को नोटिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक पॉइंट से भी कम की तेजी थी। या ब्रीफली ये बार झटके में हरे निशान में आकर निफ्टी फिर से नीचे आ गया और इस वक्त 116 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 510 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में है। यानी कल की जो तेजी हुई निफ्टी बैंक में, वो आज कम से कम आधा उसमें से साफ हो गया। फिर से हम देख रहे हैं कि 51,800 के आसपास निफ्टी बैंक आके कारोबार कर रहा है। 51,800 का कल जो अहम रेजिस्टेंस था, 51,800, 52,000, उसको निफ्टी बैंक ने जरूर पार किया था। तो देखना होगा कि आगे सत्र कैसा बीतता है, लेकिन निश्चित तौर पर कन्विक्शन का अभाव दिख रहा है। कल जहां पर तेज बिकवाली हुई थी, वो कुछ शेयर्स ऑटो वाले, वहां पर आज रिकवरी आई है। जैसे कि आप देखिए मारुति सुजुकी में तेजी है, इसके अलावा हीरो मोटो का शेयर चल रहा है, बजाज ऑटो में भी 1% के आसपास की तेजी है। ये कल के पिटे हुए शेयर थे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है और कुछ कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वो आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में चौतरफा हम तेजी देख रहे हैं। इस बीच एबी कैपिटल के नंबर्स आ गए हैं स्क्रीन पर। डिसबर्समेंट में 17% के आसपास की बढ़ोतरी है। आय की बात करें करीब 35% के आसपास का उछाल आय में है और शेयर करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आय बढ़ के हो गई है 10,322 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर से। मुनाफे की बात करें उसमें 42-43% के आसपास का शानदार उछाल है। 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा भी कंपनी ने क्लॉक किया है। तो बढ़िया नतीजे, और उसके दम पर शेयर में आज हम देख रहे हैं कि उछाल बढ़िया है। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 23% के आसपास से बढ़ा है और 1.14 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक व्यू ले लेते हैं जरा एबी कैपिटल के शेयर पर। हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ। अवनी भट्ट हमारे साथ हैं और इसके अलावा जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनी जी, जतिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अवनी जी, इंडेक्स पर एक व्यू लेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा एबी कैपिटल पर व्यू दीजिए। 6% ऊपर अब ये शेयर आ गया नतीजों के बाद। करना क्या है एबी कैपिटल में? जी, और सारे दर्शकों को और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो एबी कैपिटल की बात करें तो एक अच्छा खासा मूव आज हमें नजर आ रहा है, जो कि ऊपर के तरफ ऑलमोस्ट ये जो अपना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये और वॉल्यूम्स भी अच्छे से पिकअप हो रहे हैं और आरएसआई पे भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो ये मूव जो है कंटिन्यू रह सकता है ऊपर 227 तक, और वहां पे एक थोड़ा सा कंजेशन जोन है। तो उस रेंज से एक बार फिर से बिकवाली हो सकती है। बट अभी ये जो मूव है वो ऊपर 227 तक चल सकता है। 227 पे आने के बाद हमें देखना है कि वहां पे वो सस्टेन कर पाता है या नहीं।
अगर ये 227 का लेवल भी सस्टेन कर जाता है तो फिर ये मूव कंटिन्यू रह सकता है ऊपर 240 रुपए तक। 227 के ऊपर टिका तो 240 रुपए तक जाने का दमखम ये शेयर रखता है। अच्छी मजबूती आज हम देख रहे हैं। लेकिन अमरीश जी, बाजार पर भी एक व्यू शेयर कीजिए। कल और परसों 2 दिन की तेजी अक्टूबर में पहली बार हुई है। आज फिर से थोड़ी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रेशर हम देख रहे हैं। आप ये बताइए कि इंडेक्स में अगर कन्विक्शन अगर आना है, अगर एक तरफा चाल दिखानी है, तो कौन से लेवल्स पार होने जरूरी हैं और आखिरी के 1 घंटे में क्या यहाँ से आप और बाजार में प्रेशर देख रही हैं या फिर एक रिकवरी वाला ट्रेड लिया जा सकता है? जी मेरे हिसाब से फिलहाल करंट जो ऑप्शंस का जो डेटा दिखा रहा है मंथली एक्सपायरी है, तो ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से वोलेटिलिटी, इंट्राडे वोलेटिलिटी जो है वो हमें नजर आ रही है। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से बहुत एक टाइट रेंज है, नीचे 24,300 का सपोर्ट है और ऊपर 24,500 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे काफी कॉल राइटिंग है। तो ये कल की एक्सपायरी तक मेरे हिसाब से ये 24,300 से लेके 24,500 के रेंज में ट्रेड होना चाहिए। अगर स्विंग लोज के लिए अगर प्रोवाइड करते हैं तो शायद एक बार नीचे 250 से 275 का स्विंग लो कर सकता है, लेकिन एक्सपायरी जो है वो 24,300 से 24,500 के रेंज में होनी चाहिए। और एक कन्विक्शन बाय होगा कि यहाँ से अब मार्केट एक तरफा ऊपर चल सकता है, कम से कम 300 350 पॉइंट तक का, वो रहेगा 24,520 के लेवल के ऊपर। तो एक बार 24,520 का लेवल इंट्राडे में क्रॉस करता है तो फिर ये मार्केट नीचे नहीं आएगी, यहाँ से एक तरफा मूव हमें ऊपर 24,750 से 800 के रेंज तक देख सकता है। तो तब तक ये इसी सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करेगा। अगर नीचे 24,300 के करीबन आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और ऊपर 24,500 के करीबन सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सेलिंग अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका केवल 30 पॉइंट का रखना है, वो है 24,530 का। और अगर बाइंग करते हैं नीचे 24,300 के करीबन तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24,250 का। के मुद्दत की बात सारी यही है कि 24,500 ले आओ तो 24,800 चला जाएगा। आज भी 2 पॉइंट से छूट गया 24,500, ना केवल छूटा बल्कि पार ही नहीं हुआ। सुबह इंडिया विक्स के बारे में आपको बताया भी था हमने कि इंडिया विक्स पे आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। आप अब मत देना, देखना मत आज इंडेक्स को, आज इंडिया विक्स को देखो। सिर्फ इंडिया विक्स आपकी दिशा और दशा तय करेगा और 15 के ऊपर खतरनाक होता है, ये हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था। एनी हाउ आज 2 पॉइंट से छोड़ा, जब तक 24,500 नहीं आता, ये तीसरा अटैम्प्ट फेल हो रहा है आज। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं निफ्टी का, बैंक निफ्टी की कोई गलती नहीं है इसमें, निफ्टी की तीसरा अटैम्प्ट फेलियर है ये, जो 24,500 को पार नहीं कर पा रहा। सुमित मूलचंदानी, आप अपने ट्रेड बताइएगा। सर नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में काफी अच्छी गिरावट आई थी, तो 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है, तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एचटीवीटी ट्रेड ले सकते हैं जस्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा लुपिन का। देखिए लुपिन ने अपने 2 या 3 दिन का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया था, कंटिन्यू फॉलिंग चल रही है पिछले 1 घंटे से, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी और डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है। करंट मार्केट प्राइस इज 2160 2165, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2183 का फॉर द टारगेट ऑफ 2121 एंड 2095। जो दूसरा है देखिए इन्फोसिस का है। इन्फी का देखिए आप कंटिन्यू 1 महीने का अपना सपोर्ट ब्रेक किया था कल के सेशन में, क्लोजिंग आज फॉलो अप, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनसाइड और भी पॉसिबिलिटी है। करंट मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे 1805 फॉर द टारगेट ऑफ 1760 एंड 1742 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1833। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड आपके हो गए। जतिन गेड़ी, आपके सौदे कौन से हैं? क्या है, जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो जिंदाल स्टील पे होगा। तो जिंदाल स्टील में हमने इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न देखा है, आर्ली चार्ट्स के ऊपर फॉर्म होते हुए नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है। तो जिंदाल स्टील में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 905 का स्टॉप लॉस रहेगा और 955 से 965 के टारगेट रहेंगे ऊपर में। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो फ्रंटलाइन सीमेंट पैक में से अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। तो एक शार्प रनअप के बाद पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव रिज्यूम हो सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 11,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 11,600 के टारगेट रहेंगे।
ये जतिन के भी हो गए। अवनी भट्ट, आपके ट्रेड कौन से हैं? अभी भी मार्केट में ब्रेकआउट हुआ नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, एक बाई साइड पे रहेगा और एक सेल साइड पे रहेगा। बाई साइड पे रहेगा इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, नया लो नहीं बन रहा है और ऊपर उछाल देने की कोशिश भी हो रही है और ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस भी सस्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें रोल ओवर्स भी काफी अच्छे पिकअप हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा मानना है कि ये अभी आने वाले सीरीज के लिए, नवंबर सीरीज के लिए एक अच्छा मूव दिखा सकता है ऊपर 715 से 720 के लेवल तक का। तो अभी 680 के करीबन इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं और 665 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा सेल साइड पे जो स्टॉक रहेगा वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो इसका एक पुल बैक रैली आनी थी वो हो चुकी है। प्राइस रिट्रेसमेंट जो देखना था ऊपर की तरफ वो भी हो चुका है और यहाँ से बिकवाली के पूरी संभावना है कि यहाँ से फिर से एक बार अभी सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकता है। 1945 नवंबर फ्यूचर हम सेल करेंगे। इसका टारगेट नीचे की तरफ रहेगा 1875 का और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1968 का। खरीदारी की और एक बिकवाली की राय। बाजार एक तरह से कह सकते हैं कि रिमाइंडर दे रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सिनेरियोज अब भी इतने पॉजिटिव नहीं हुए हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और कोई डिसीजन ले। सिचुएशन को देखते हुए, सोचते समझते हुए और सही रिसर्च के साथ किसी भी एंट्री को एंटिसिपेट करना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं, उस लिस्ट में कैपिटल गुड्स स्पेस हैं और पुल अप करेंगे BHEL, BEL, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स को आज अच्छी खासी मजबूती कैपिटल गुड्स स्पेस में नजर आ रही है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ दिन की शुरुआत ही अच्छी खासी होती हुई दिखी। सुमित, गुड आफ्टरनून। BHEL, BEL, कमिंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं जिसकी मजबूती नजर आ रही है, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, बिल्कुल एक अच्छा खासा पुलबैक आया हुआ है। सबसे पहले देखिए कमिंस की बात करेंगे। स्टॉक ने एक परफेक्ट 200 DMA का सपोर्ट लिया हुआ है। आप देखेंगे तो 2 सेशंस पहले डॉजी फॉर्मेशन था और लोअर लेवल्स से काफी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। प्रीवियसली भी आप देखेंगे तो 3350 का ही सपोर्ट लेवल था। तो बिल्कुल यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बनता है। अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो यहाँ पे एंट्री ले सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कीजिए 3530 के लिए। टारगेट अपसाइड में यहाँ से रहेगा 3720 का और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे 3440 का, जो आज का ही लो है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से अगर BHEL की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 246 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर 246 क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। लेकिन जिन्होंने बाय किया हुआ है आज का ही लो 231 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। वोल्टास के काउंटर को पुल अप करेंगे। अच्छी रिकवरी की कोशिश यहाँ पर, और ये रिकवरी कॉन कॉल के बाद संभलने की कोशिश अवनी वोल्टास कॉन कॉल के बाद कर रहा है। मैनेजमेंट का लिटरली ये कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग जो है वो अच्छी नजर आई। वोल्टास पर आपकी राय? टेक्निकली चार्ट्स इस वक्त आपको कैसे दिख रहे हैं? ज़्यादा कोई अपमूव नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफकोर्स एक रिकवरी अटेम्प्ट तो है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून मानसी जी। मेरे हिसाब से वोल्टास में भी एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है, अभी बना नहीं है। लेकिन इसका नीचे के तरफ करीबन 1630 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और अगर आज का लो भी देखे तो ऑलमोस्ट 1650 तक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे 1630 से लेके 1640 के लेवल में आता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी इस करंट लेवल पे यहाँ पे ना तो कोई बाई ट्रेड बनता है ना ही कोई सेल ट्रेड बनता है। आज का नजरिया इस वक्त वोल्टास पर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर के चार्ट्स को पुल अप करेंगे। यहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिख रहा है। ताज़ा कंपनी के नतीजे और नतीजों का इम्पैक्ट है जो कि कॉनकॉर के स्टॉक प्राइस में आप देखेंगे। डिविडेंड का भी ऐलान किया है यहाँ पर और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कॉनकॉर अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जो आज का अपमूव है और आई थिंक इनफैक्ट कल से जो अपमूव स्टार्ट हुआ है वो आई थिंक थोड़ा एक टेक्निकल पुलबैक के तौर पे देख सकते हैं।
फिलहाल इसका जो ट्रेंड है अभी फिलहाल नेगेटिव है, लेकिन ये जो करंट पुल बैक है उसमें ये स्टॉक अराउंड 860 865 तक के जोन तक ये रैली कर सकता है। वहां पे आई थिंक अगेन से उसका 20 डे का एवरेज आता है, तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन अगर जो 2 या 3% के हिसाब से किसको ट्रेड लेना है, तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। 825 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा फॉर टारगेट ऑफ 865। ठीक है, 865 का टारगेट होगा आपके लिए कॉनकोर को लेकर। कल दिवाली है और दिवाली की बधाई शुभकामनाओं के साथ हम आपको वो शेयर भी बता रहे हैं जहां पर खूब पैसा निवेशकों ने बनाया है। साथ साथ ब्रोकरेज की पिक्स भी आपको बता रहे हैं जहां पर अगले संवत के लिए आपको खरीदारी करनी है, यानी कि दिवाली से दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो को गुलजार करने के लिए शेयर बता रहे हैं। लेकिन 2080 संवत 2080 के सुपरस्टार कौन से शेयर हैं, जरा इसकी लिस्ट एक बार सामने लेकर आइए। इसमें आपको दिखेगा इरेडा, करीब 250% चला ये शेयर पिछले साल से अब तक। GTND, मोतीलाल ओसवाल, आइनॉक्स विंड ये कुछ शेयर रहे हैं जो 250% तक चले हैं। इसके अलावा RVNL, ट्रेंट जैसे कुछ शेयर हैं जहां पर हमने 200% के आसपास तक की तेजी देखी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर हाल फिलहाल थोड़े से करेक्ट भी हुए हैं बाजार की करेक्शन के साथ साथ। लेकिन आज अवनी जी रेलवे शेयरों का जोश काफी अच्छा है। IRCTC में हम तेजी देख रहे हैं, RVNL, IRFC, रेलटेल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। कोई शेयर जो आपके फोकस में आए हो और जहां पर आपको ट्रेड का अच्छा मौका दिख रहे हो, आप बता पाएंगी? सब सारे रेलवे स्टॉक्स में आज जो है एक पुल बैक रैली है, लेकिन अभी भी जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है। और इनफैक्ट अभी ये सारे ही रेजिस्टेंस लेवल के करीब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ से फिर से हमें बिकवाली दिखे शायद कल के दिन में ही हमें यहाँ से फिर से बिकवाली दिख जाए। तो यहाँ पे खरीदारी की राय तो बिल्कुल नहीं है किसी भी स्टॉक में। ये इन सारे स्टॉक्स में से अगर मैं RVNL देख रही हूँ तो उसमें एक उम्मीद है कि शायद ये अगर 480 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है 540 तक की। लेकिन अभी करंट लेवल पे यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। 480 का वेट करेंगे, अगर वो लेवल निकल पाता है तो ही इसमें खरीदारी करनी है। ठीक है, खैर इस बीच कई कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें से सिम्फनी एक है जिसके नंबर्स आ चुके हैं दूसरी तिमाही ने। आज सितंबर तिमाही में कैसी ग्रोथ रही, इस पर बातचीत करने के लिए खुद कंपनी के MD कॉर्पोरेट अफेयर्स नृपेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं सर मार्जिन्स पे आऊँगा, प्रॉफिट्स पे भी आऊँगा। प्रॉफिट और मार्जिन से आप सेटिस्फाइड हैं? कितना काम और होना था या फिर ये ठीक है, मार्जिन्स इसी तरह के ही होने चाहिए थे? थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। नहीं तो ग्रोथ हमने जो सोचा आपको था भी सर, उसी हैप्पी हिसाब दिवाली। से हमने जो सोचा था उसी हिसाब से आया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो सोचा था उसी हिसाब से आया है। इनफैक्ट YOY EBITDA मार्जिन काफी बढ़ा हुआ है एंड फॉर द क्वार्टर ये हमारा हाईएस्ट एवर सितंबर क्वार्टर का vis-a-vis any September quarter top line और EBITDA standalone as well as console profitability है। और despite all that on a console basis हमारा capital employed in core business on a trailing 12 months is less than 300 crore while on a standalone basis it is negligible amount. So that speaks about हमारी जो बिजनेस मॉडल की एफिकेसी है, कैपिटल एम्प्लॉयड की ऊपर का जो रिटर्न की एफिकेसी है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट। श्री गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। क्लियरली आंकड़े जो हैं वो बयां कर रहे हैं, चाहे आय हो, मुनाफा हो या मार्जिन्स हो, हर फ्रंट पर हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। लेकिन आपके एक्सपेंशन और इनोवेशंस की अगर बात करें, रिसेंटली वाटर हीटर मार्केट में आपने एक्सपेंशन, नया डेवलपमेंट शुरू किया है, रिस्पॉन्स अब तक कैसा नज़र आ रहा है और कौन सी ज्योग्राफी है जहां पर आप आने वाले दिनों में बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर फोकस कर रहे हैं? तो अभी हमने साउथ इंडिया के सिलेक्टेड मार्केट में लॉन्च किया हुआ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसके जो यूनिक फीचर्स है और इसके जो यूनिक एस्थेटिक्स और वो है, तो काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये अभी इनिशियल पीरियड है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा मिलेगा।
सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। सर आपका ओवरसीज़ वाला भी सेगमेंट है, आप ज़रा बता पाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन ओवरसीज़ वाले बिजनेस में चल रहा है? कितनी आपके आय में टोटल जो आपकी रेवेन्यू उसमें कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ का कितना है? और किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस आप स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के लिए करने जा रहे हैं? या दिवाली ग्रीटिंग्स। सो ओवरसीज मार्केट पहले 6 महीने में करीबन 35% कंट्रीब्यूट किया हुआ है और डोमेस्टिक बिजनेस दैट इज इंडिया को ने करीबन 65% कंट्रीब्यूट किया है। मैं कंसोल लेवल की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज में हमारी 4 सब्सिडरीज है। इसमें क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी तीनों सब्सिडरीज दैट इज इम्को मैक्सिको, जीएसके चाइना और ब्राजीलियन सब्सिडरी, तीनों ने 6 महीने में हमने जो एस्टिमेट और एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इज नॉट अप टू द मार्क, वो अभी भी पासिंग थ्रू द डिफिकल्ट पीरियड एंड उसमें लगता है और भी थोड़ा टाइम जाएगा, किंतु उसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस है वो हमने काफी रिड्यूस कर दिया है। अभी जो वहां नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं लोकल मार्केट के हिसाब से वो दिसंबर क्वार्टर से आने चालू हो जाएंगे। हमें लगता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रैक्शन भी अच्छे रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरसीज मार्केट्स में इम्को मैक्सिको में हम हीटर, वॉशिंग मशीन और फैन उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां उसका अच्छा ट्रैक्शन है। किंतु जो हमारा डोमेस्टिक इंडिया विच इज अवर ब्रेड एंड बटर एंड फ्लैगशिप कंपनी, देयर आवर कंप्लीट फोकस इज ऑन रेसिडेंशियल एयर कूलर्स एज वेल एज सेंट्रलाइज्ड डक्टेड एयर कूलर। और उसमें भी हमने लास्ट क्वार्टर में ही 17 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और उसका भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। एब्सोल्युटली नृपेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को और आपकी सिम्फनी की पूरी टीम को हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू एंड एवरीबॉडी। जी अवनी, सिम्फनी के चार्ट से एक बार देखेंगे, नतीजे अच्छे हैं डिस्पाइट गुड सेट ऑफ नंबर्स। स्टॉक का आज मूव नहीं कर रहा है। 1463 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज सिम्फनी के काउंटर में आप देखेंगे। पिछले एक महीने के ट्रेंड को भी अगर देखें, एक रेंज में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिला है। 1463 के लेवल्स पर सिम्फनी पर टेक्निकली राय बताएं। सो मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 1442 का। ये वीकली सपोर्ट लेवल है, तो जब तक ये 1442 के ऊपर टिका रहता है तो मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन में होना चाहिए स्टॉक। बड़ी उछाल आने की तो अभी तक कोई संकेत नहीं है स्टॉक में, लेकिन अगर 1440 का लेवल टूटता है तो फिर हमें नीचे बिकवाली लंबे समय तक दिख सकती है और ये टारगेट उसका हो सकता है 1280 से 1285 तक का। तो ये 1440 का लेवल बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, उसे वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो टूटता है तो एक सेल ट्रेड बना सकता है। यहाँ से या तो कंसोलिडेशन होगा लेकिन अभी कोई ऊपर आने की, उछाल देने की कोई संकेत नहीं। खैर कुल मिला के आज की सारी बात यही है कि आप अलग अलग स्टॉक्स पे ज़रूर ट्रेड हिसाब से अपना देख के जरूर करें। मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया विक्स नीचे लाओ और मार्केट को ऊपर ले जाओ। सिंपल सा है, मार्केट ने कोई डैमेज नहीं किया। आज की जो गिरावट है 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की और निफ्टी की 100 पॉइंट की, कोई मायने नहीं रखती है। मार्केट वापस से रिकवरी मोड में है। सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी है आज 30 तारीख की, कल 31 तारीख की, दोनों दिन है। बट आज विक्स ने पूरा का पूरा मार्केट के प्रेशर को ख़राब कर रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस तरह के चर्निंग वाले मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर्स को बड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम राइटिंग यानी कि कॉल राइटिंग बहुत आसानी से होती है। राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। राजेश जी नमस्ते, जरा बताइए आपने कौन से ऑप्शंस ढूंढा है जिसको कैरी भी करेंगे। हाँ नमस्कार डिम्पी जी, आज मैं रेकमेंड करूंगा रामको सीमेंट का नवंबर का 900 का कॉल। इसका अगर अंडरलाइन चार्ट देखे, अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देखे तो अराउंड
850 के आसपास एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को हमने आज ब्रेक किया है। कल के सत्र से काफी अच्छा वॉल्यूम ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्टॉक है आने वाले दिन में और आने वाले सीरीज में काफी अच्छा मोमेंट दे सकता है। फ्यूचर्स में हमें फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस भी देखने को मिल रहा है और आउट ऑफ द मनी कॉल में अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। तो रामको सीमेंट का 900 का नवंबर सीरीज का कॉल बाय कर सकते हैं। 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 23.80 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए 47 का। इसका जो लॉट साइज है वो है 850 का, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 6970 का होगा एज पर द स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होगी 12,750 की। डन, बहुत अच्छे से आपने बता दिया सर। सीमेंट में ऑलरेडी बाइंग है, हम इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे सुबह। दूसरा, आपने रेमको सीमेंट ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ा, एट द मनी कॉल पकड़ी, 884 चल रहा है, 900 की स्ट्राइक है, स्लाइटली आउट है बट एट ही मान लो इसको, एट आउट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 900 की कॉल होगी, ये नवंबर वाली है, पूरा समय मिल रहा है। 27 नवंबर की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी आएगी। दूसरा, 12,750 तक का आपका टारगेट है, 6,500 तक का आपका लॉस होगा। रेशियो 1:2 कैलकुलेटेड है, आप चाहें तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक लॉट लें, 2 लॉट लें, जैसे आपको ठीक लगता हो। 850 का लॉट साइज है, यानी कि हर एक टिक पे, हर एक रुपये पे 850 रुपये आएंगे या तो जाएंगे। ठीक, तो अपने हिसाब से आप मैनेज करके लेना। बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू वेरी मच ये अच्छा सा सौदा बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। फिर से स्वागत है। बाजार में हम देखने की कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 100 अंकों के आसपास की गिरावट बनी हुई है और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की नरमी है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन आज रेशियो ठीक है, क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में करीब 0.25% से लेकर 1% के आसपास तक की तेजी पर कारोबार हो रहा है। आज बाजार को लीड कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के तमाम शेयर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें MCX वायदा का टॉप लूजर है, करीब 6% के आसपास की गिरावट है। हालांकि अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो आज फिर से हम देख रहे हैं कि BSE के शेयर में तेजी है। जरा एक्सचेंज वाले शेयरों को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। BSE में रह रहे कि अच्छी बाइंग हो रही है, लेकिन आज MCX में तेज प्रॉफिट टेकिंग है। अभिषेक, आप जरा ये एक्सचेंज वाली कंपनीज के बारे में व्यू दीजिए कि अभी भी अगर कहीं किसी को वैल्यू बाइंग करनी हो तो मौके हैं, या फिर शेयर थोड़े ज्यादा चल गए हैं तो अब अवॉइड कर देना चाहिए। अभिषेक, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज वाले शेयर्स की, मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा जिस के लिए भी अभी मार्केट वेट कर रहा है वो लार्जली अनलिस्टेड NSE है। सो NSE की लिस्टिंग को लेके जो अटकलें लगाई जा रही है बार बार की, अब वो कभी भी आ सकता है। तो उसके सामने अगर हम देखें तो MCX इन टर्म्स ऑफ दैट साइज जो है सबसे छोटा है। अगर हम देखें BSE, NSE एंड MCX, तो उस केस में MCX वुड बी द लेसर प्रेफर्ड। एंड मार्केट जो है वो अभी NSE की तरफ ज्यादा रुझान बना के चल रहा होगा कि चलिए अब अगर एक्सचेंज में खेलना है तो मैं बेस्ट प्लेयर के साथ प्ले करूं, बिकॉज वो एक लंबे समय तक आपको पता रहता है कि लीडरशिप पोजीशन पे कोई रहता है तो जल्दी से उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो इमीडिएट बेसिस में मुझे नहीं लगता कि MCX के अंदर में कुछ बाई की कोई भी लेवल्स बनते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। 6% के आसपास की भारी गिरावट हम देख रहे हैं। कंजम्पशन वाले शेयरों में आज तेजी है। सुमित जी, आज हम देख रहे हैं कि अच्छी शुरुआत की थी मैरिको ने, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है शेयर ये, लेकिन आज ब्रिटानिया में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। कुछ और शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में 3% के आसपास की तेजी है। कोई ट्रेड लेना चाहिए तेजी का, क्योंकि कंजम्पशन वाले शेयर भी थोड़े से ठंडे पड़े थे, थोड़े ढीले पड़े थे, बट दिवाली के आसपास आके थोड़े जोश दिखा रहे हैं। पिछले 2-3 सेशन से यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आई है। जो कंटिन्यू फॉल हो रहा था वहां पे एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक ब्रिटानिया का ट्रेड में एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, सॉरी
तो आपका ब्रिटानिया का देखिए करंट मार्केट प्राइस है 5785 के करीबन। यहाँ पे हम छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5700 का। अपसाइड में लग रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल है टिल द लेवल्स ऑफ 6100, लेकिन ये एक से पुल बैक ट्रेड रहेगा क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर देखिए काफी ओवरसोल्ड हो चुका था। अभिषेक, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल काफ़ी सही और इनफैक्ट वाई वर्थ अप्रिशिएटिंग रहा, क्योंकि कंपैरिजन अगर करें एफएमसीजी तिमाही नतीजे अगर देखेंगे ऑलमोस्ट रेवेन्यू के फ्रंट पर सारी की सारी कंजम्पशन कंपनियों की स्टोरी जो वो ठीक ठाक तो नज़र आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे थे कि कंजम्पशन थीम हर साल जिस तरह से दिवाली के वक्त परफॉर्म करता है वैसे परफॉर्म कर नहीं रहा। एक फंडामेंटल व्यू भी यहाँ पर जानना चाहेंगे अभिषेक अग्रवाल से। अभिषेक, देखिए नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, आईटीसी, मैरिको, ये सारे के सारे स्टॉक्स को अगर देखें ऑलमोस्ट मिक्स्ड, इनलाइन या तो एस्टिमेट्स से बेहतर, मैरिको के केस में तो एस्टिमेट्स से अच्छे नतीजे भी कंपनी ने पोस्ट किए, बावजूद इसके एक्शन लगातार हमने देखा नहीं, लेकिन आज स्टोरी डिफरेंट नज़र आ रही है। मैरिको के चार्ट्स अगर देखें 652 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करते हुए आप देखेंगे भी, और अगर ब्रोकरेजेस की माने आने वाले दिनों में 800 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये अर्बन और रूरल डिमांड का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है एफएमसीजी कंजम्पशन थीम पर। अभिषेक, आपकी राय क्या होगी यहाँ? टिपिकली मार्केट के अंदर में आप एक तरह का करेक्शन रुझान देखते हैं तो सेफ बेट पे एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, इस तरह के सेक्टर्स पे टिपिकली जो है बेट लेने चले जाते हैं इन्वेस्टर्स, बिकॉज ये डिफेंसिव सेक्टर है और थोड़ी सेफ्टी यहाँ पे नेट मिलती है। बट एट द सेम टाइम अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आज बाइंग रुझान इन सेक्टर्स में इसलिए बना हुआ है डिस्पाइट जो थोड़ा सा स्लो डाउन है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यहाँ पे हैंड चल हो रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट में जहाँ मार्केट के अंदर में एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे उतना कंजम्पशन नहीं उठ रहा है, तो ये एक तरह से ये भी एक अलार्मिंग होना चाहिए देखने के हिसाब से कि कहीं ना कहीं क्या अब एक तरह की थकावट आ रही है, बिकॉज कोविड के बाद से लेके अभी तक 4 साल तक जो मार्केट जो कंजम्पशन मार्केट है वो काफी हद तक सालाना ग्रोथ दी है, मगर अब जाके एक तरह से लग रहा है कि एक जगह से एक सेटल डाउन या कंसोलिडेशन जैसी सिचुएशन आ रही है। सो बाइंग लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सेक्टर ठीक है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, बट फंडामेंटली ऐसी कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है इमीडिएटली देखने के हिसाब से कि जहां पे आप इनके ऊपर एकदम आप चले जाएं, तो वैल्यूएशन गैप होगा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल वुड बी शफलिंग। अदरवाइज रियल मीन्स में कोई ऐसी बाइंग ट्रिगर नहीं है जिसको लेके आप इनमें से कोई भी स्टॉक को सोचेंगे कि चलिए अपने एक लॉन्ग टर्म व्यू ले लें। सो आई वुड जस्ट से मे बी एलोकेशन गेम है रादर देन क्लियर कट बाई लुकिंग एट फंडामेंटल्स। तो चलिए 360 डिग्री एनालिसिस एफएमसीजी, और इस वक्त इसे समझना ज़रूरी भी था, टेक्निकल और फंडामेंटल नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। लेकिन सितंबर तिमाही में नतीजों के बाद वैसे तो फार्मा स्पेस में ही हम देख रहे हैं आज बिकवाली का दबाव है, लेकिन सिप्ला इन पर्टिकुलर इस स्टॉक में गिरावट हाथ लगी है। शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे के मेजर कारण क्या है, ये एक बार आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। 4% की गिरावट पर सिप्ला में गिरावट क्यों नजर आ रही है, शरद हमें बताएंगे। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, सिप्ला के जो है नतीजे पे ऑफ कोर्स उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस के डाउनग्रेड्स देखने मिले, और अब सिप्ला के अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 महीने के निचले स्तर पे है। देखा जाए तो दूसरे तिमाही के नतीजे के बाद जो है सबसे ज़्यादा गिरने वाली जो है निफ्टी वाली शेयर है, और सितंबर तिमाही के नतीजे के बाद जो है डाउनग्रेड शुरू हो गए थे ब्रोकरेज के। याद रखिए जो मई 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पे जो है स्टॉक पहुंचा है, और आय ग्रोथ के लगातार 5वीं तिमाही 5th स्ट्रेट क्वार्टर में जो है गिरावट देखने मिली है। मैंने रेवेन्यू की जो ग्रोथ है कम होए जा रही है 5 क्वार्टर से। नतीजे अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन आगे को लेकर जो है थोड़ी दिक्कत है गाइडेंस को लेकर। यहाँ पे जो है जो उनकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्ट है लैंड रियोटाइड, उसकी कमी हुई है उसके बिक्री में, और ANDA मंजूरी के कारण भी जो है कंपनी में इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। अब थोड़ी सी सेलिंग भी हुई है, जहां हमारे डीलर से चैनल चेक से पता चला है कि थोड़ी इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ भी देखने मिली है अर्निंग्स के बाद। लेकिन ब्रोकरेजेस की क्या राय है उस पर फोकस करते हैं।
यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है न्यूट्रल रेटिंग रखा है, 1420 रुपये का लक्ष्य रखा है। वही नुवामा नोमुरा का जो है होल्ड और न्यूट्रल रेटिंग है रेस्पेक्टिवली, और इनका जो लक्ष्य है थोड़ा हायर साइड में 1500 लेके 1570 करोड़ रुपए तक का है। एमके का जो है आप कह सकते हैं रिड्यूस रेटिंग है, यानी कि कम हो रही उनकी होल्डिंग। उसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ का ऐड है और यूबीएस का बाई है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकरेजेस जो है थम्स डाउन दिए हैं। लक्ष्य भी जो है कम रखा गया है सिप्ला के लिए। तो ऑफकोर्स हमने देखा फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, बट सिप्ला ही एक मात्र आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आउटलायर है और यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम ट्रैक कर रहे हैं फार्मा स्पेस में। क्या ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए नतीजे अच्छे रहे, अनुमान से भी अच्छे नंबर्स देखने को मिले सिप्ला के, लेकिन बावजूद इसके फैक्टर्स है कई सारे जिसके चलते ब्रोकरेजेस की अगर राय देखेंगे 1500, 1600 से 1700 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर। ऑफ कोर्स न्यूट्रल और होल्ड रेटिंग भी नजर आएगी आपके स्क्रीन पर न्यूवामा और कोटक जैसे ब्रोकरेजेस हैं जो कि यहाँ पर खरीदारी की राय भी दे रहे हैं। सुमित, क्या आपके टेक्निकल चार्ट्स पर कोई इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं? 1421 के लेवल्स पर सिप्ला ट्रेड कर रहा है, क्या 1600 तक के लेवल्स आप देख पा रहे हैं? देखिए सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो और देखेंगे तो जो इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था कल के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे आया था लेकिन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन आज एक गैप डाउन की ओपनिंग जो मिली है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे अब डाउन साइड और पॉसिबिलिटी है रेदर देन, और बल्कि अगर यहाँ पे अपसाइड आ रहा है तो टिल द लेवल्स ऑफ 1470 मेरे लिए एक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा। जो फ्रेश एक अपवर्ड मोमेंटम अगर बोल सकते हैं तो वो 1480 के ऊपर स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो सेल साइड का ही रहेगा। अगर डाउन साइड की यहाँ पे लेवल्स की बात की जाए जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 1370 का रहेगा। मार्केट्स के अंदर आपको सेलेक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी सारे लोगों का मूड इसलिए भी ख़राब हो सकता है कि देखिए कल 1000 पॉइंट था बैंक निफ्टी का, आज 500 पॉइंट चले गए। उससे पहले बैंक निफ्टी नीचे था, ये हो कह रहा है एक दिन नीचे अगले दिन ऊपर फिर नीचे, तो ये मार्केट को थोड़ा क्या करता है वॉलेटाइल कर देता है। दूसरा विक्स वैसे बढ़ा हुआ, और मैंने आपको सुबह बात बताया विक्स दो चीज़ों का सूचक है, डर का और वॉलेटिलिटी का। 15.5 का विक्स, आपको आदत है 12 के विक्स पे रहने की, 12 से 13 का विक्स पे रहने की। आप कुछ वैसे ही समझे कि आपको 40 डिग्री टेम्परेचर तो आप झेल लोगे, लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर 48 डिग्री या 50 डिग्री की तरफ बढ़ा दूंगा तो आपको गर्मी एसी के अंदर बैठ के भी लगेगी। ये कुछ विक्स वही काम कर रहा है। ये विक्स आपके मन की भावनाओं को शो करता है, तो आपके मन की भावनाएं हिल डुल रही हैं बहुत ज़्यादा, और जब इतनी हिलेंगे डुलेंगे तो मार्केट भी हिलेगा डुलेगा। लेवल्स की बात नहीं है आपके, जिसे मैं कई बार बोलता हूँ भाव और भावनाओं का खेल है मार्केट, तो उसमें भावनाएं काफ़ी हद तक हावी हो रही हैं इस समय ट्रेड के अंदर, और मार्केट उसको लेवल से तोड़ रहा है और बना भी रहा है। 1000 पॉइंट कल किसे कहते हैं बैंक निफ्टी का आपने देखे हैं, आज 500 पॉइंट यानी कि कल की टोटल उसका 50% चला गया। खैर एनी हाउ ये सब चलता रहेगा मार्केट के अंदर, लेकिन आपको ना बड़ा ही स्पेसिफिक सटीक होकर काम करना है और अपने पोर्टफोलियो को लाइट रखना है। एक्सपायरी वन ऑफ द ट्रिगर है, ये ट्रिगर कवरिंग करवा रही है, तेज़ी नहीं दिलवा रही। और मैंने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट में कुछ सुधरा नहीं है, बस पिट इतना गए हो कि अच्छी चीज़ें लगने लग गई अपने आप ही, दर्द ही नहीं होता मार खाने पर, है ना, वैसे वाला हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और समय देते हैं मार्केट में, उसी हिसाब से फिर ट्रेड बनेगा। कुछ लॉन्ग पोजीशंस में चेक करवा लेते हैं, जिसको क्या BTST में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैरिको BTST करें? जतिन सर ज़रा जल्दी से बताते जाइए कि बहुत सारे शेयर्स हैं। मैरिको सो अगर जो मैरिको की बात करूँ तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है। हमें लगता है भले ही आज पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, लेकिन जो कैंडल बना है वो थोड़ा नेगेटिव कैंडल है, तो BTST करने की सलाह नहीं देगी। मना है। दूसरा शेयर कंटेनर कॉर्पोरेशन BTST करना है? यस, कंटेनर कॉर्पोरेशन में जैसे कि मैंने पहले कहा, आई थिंक रैली है वो 865 तक कंटिन्यू रह सकती है। 820 का एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर BTST लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। लगा दो भैया इस पे BTST के स्टैम्प पे, इसको भी लेके जा सकता है। अवनी भट्ट, राहुल शर्मा आए थे कल मेरे कार्यक्रम में, सुबह थे 12 बजे नहीं सुबह में थे, हाँ, तो उन्होंने हमको 8 शेयर बताए थे। एक बार वापस से प्लेटो दिखा सकते तो दिखा दो। उन्होंने कहा था सबसे बेहतरीन शेयर है टाटा केमिकल्स, उनकी कैलकुलेशंस ये कहती है कि 30% तक का रिटर्न दे सकता है टाटा केमिकल्स, है ना।
आज 3% चला। आज मैंने सुबह सोनी पटनायक से भी पता किया था ये शेयर, दिखाना एक बार जरा टाटा केमिकल्स, बाकायदा डेज हाई पे बंद हो रहा है। और मैं इस संवत खरीद के अगले संवत यानी कि अगली दिवाली पे बेचूंगा इसको, तो मैं गलती करने तो नहीं जा रहा। 1500 तक का भाव आ सकता है, चांसेस हैं। कोई गलती नहीं होगी। ये जो आपको पूरे साल भर के लिए एज ए दिवाली पिक दिया है, 1500 का भाव बहुत आसानी से आ सकता है। और ये इवन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आने वाले एक आध महीने के अंदर भी ये 1190 तक का लेवल हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, 1190 तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन आप 1500 के लिए अगर सोच के जाना चाहते हैं तो लीजिए। देखिए, मैंने कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी सुबह भी, तब भी यही बात आपके सामने रखी थी कि अगर आप ईटीना स्वदेश के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, ब्रोकरेज और सभी तरह के फॉर्मूलेज वाले ट्रेड मिल जाएंगे। आप कौन है पहले आप खुद से डिसाइड करके बैठो अपने टर्मिनल पे, अपने सोफ़ा सेट पे, और इस कार्यक्रम को देखते रहो। आपके पास आपकी बनी हुई चीज़ें बनी बने मैन्युफैक्चर्ड होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो टाटा केमिकल्स इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड है, आप इसको ज़रूर रखिएगा। सुमित मूलचंदानी, आप कोई शेयर करना चाहते हैं जो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का हो? मैं पोर्टफोलियो दिवाली के नाम का ही बनाऊंगा, फिर मैं उसके ऊपर लिखूंगा वॉच लिस्ट के ऊपर दिवाली शेयर्स, अगली दिवाली पे बेचेंगे और याद रखेंगे आपने दिया था ये शेयर। देखिए, अगर जहाँ पे पोर्टफोलियो की बात आती है तो पहले तो डिस्क्लेमर, क्योंकि ये स्टॉक में मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से होल्डिंग करता हूँ और हर एक को ये सजेस्ट भी करता हूँ, तो मेरा जो फेवरेट रहेगा वो वरुण बेवरेजेस का रहेगा। देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है और अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे कोई भी डिप्स आ रही है आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एवरी टाइम जब स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता है वहां से रिवर्सल भी आता है, तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से यहाँ पे साउंड है। अगर आप फिलहाल एक रेंज देखेंगे तो 540 से लेके 670 तक का स्टॉक जो है वो रेंज में चल रहा है, तो बिल्कुल कोई भी आप डिप्स को यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए। सेम स्टॉप लॉस को भी मैं मेंटेन करूंगा बिलो 540 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अब जैसे ही ये अपना 670 का लेवल्स क्रॉस करता है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप 840 तक का भी टारगेट अचीव होते देख सकते हैं। ठीक है, डन सब। ये वरुण बेवरेजेस हो गया एक आपका सौदा, और आपके लिए तैयार हो गया तो टाटा केमिकल, वरुण बेवरेजेस, कुछ इस तरह के सौदे हैं जिनको अपनी वॉच लिस्ट में बनाइए इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए। और आप बिल्कुल, अच्छा एक और बात, आपका कन्विक्शन खुद का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेस्ट का बताया और आपने आप सीधा ही ले लिया बिना सोचे समझे, कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मैटर नहीं किया। आप अपना कन्विक्शन भी रखें, अपनी स्टडी भी कर लीजिए। अगर आपकी स्टडी और उनकी स्टडी मैच खा गई, कन्विक्शन हाई है, शेयर के अंदर बने रहना चाहते हो, डन है फिर सौदा। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बाजार में गिरावट का माहौल अब भी जारी, गिरावट इनफैक्ट गहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। 24,350 के नीचे 24,330 के इर्द गिर्द करीब 150 अंकों की बिकवाली निफ्टी में दिखेंगे। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में गिरावट और ज़्यादा, करीब 500 साढ़े 500 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव। ITC, LNT, मारुति, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस जैसे काउंटर्स जो कि इस वक्त बाजार को मेजर प्लेयर्स में संभालने का काम कर रहे हैं। इसके ठीक सामने हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी सारा है। केपरी ग्लोबल, इस स्टॉक को एक बार देखेंगे। अपनी रिजल्ट इम्पैक्ट है, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 24% का इजाफा रहा, मुनाफा करीब 80% बढ़ा है और क्लियर कट रिजल्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं हम कि 15% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 211 के स्तर पिछले कुछ महीनों में ही, पिछले 6 महीनों के अगर ट्रेंड को देखें, 247 250 तक के लेवल्स भी स्टॉक में नजर आए हैं। टेक्निकली कोई इंडिकेटर्स आपकी तरफ से केपरी ग्लोबल के हिसाब से जो रिएक्शन आया है स्टॉक में, काफी एग्जैजरेटेड वन डे मूव दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। ये एक बात तो तय है कि अभी स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं होगी। अच्छे से जो रिकवरी हमें देखने मिली है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक एक ही दिन में चल चुका है। अच्छे वॉल्यूम के साथ RSI पे पॉजिटिव क्रॉसओवर है, लेकिन जो एक दिन में इतनी बड़ी चाल जो हमने देखी है, तो यहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये फिर से हमें एक बार 201 से 202 के रेंज में मिल सकता है स्टॉक। अगर वहां पे आता है तो फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी।
करंटली जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो भी यहाँ पे बुक करके नीचे 201 से 202 के लेवल के आसपास खरीदारी फिर से कर सकते हैं। इस बीच डाबर के तिमाही नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड आय में करीब 5.5% की गिरावट, 3030 करोड़ पर कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है। अनुमान हमारी तरफ से भी यही था कि कंपनी की आय में गिरावट हाथ लग सकती है। मुनाफे के फ्रंट पर भी एक्सपेक्टेशंस रही, करीब 13.5% की गिरावट ही देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देखिए 17.5% की गिरावट यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर भी नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफे में भी सालाना आधार पर कटौती है, वहीं मार्जिन्स के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20.6% से मार्जिन्स घटकर 18.2% पर आए हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे जो हैं कमजोर हैं डाबर के, पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशंस भी थी और एएनपी स्पेंड्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर रहे हैं। 550 के स्तरों पर करीब 3% की तेजी जरूर है, लेकिन सुमित एक बार एक राय टेक्निकली आपसे जानना चाहेंगे, नंबर्स जो हैं यहाँ पर कमजोर हैं। देखिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वीकनेस है, बिल्कुल काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे एक ओवर सोल्ड पोजीशन है। और जब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि एफएमसीजी में एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो एग्रेसिव अगर कोई प्लेयर है तो यहाँ पे बाय कर सकता है, लेकिन 1 या 2 दिन का ही नजरिया रहेगा। तो आप देखेंगे तो पिछले 4 दिन का बेस बना हुआ है 535 का, तो सेम हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 535 के लिए। अपसाइड में 575 का जो रहेगा वो पहला एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे ही आ रही है और टेक्निकली रेजिस्टेंस भी 575 पे, तो पहले टारगेट के लिए आप बाय कीजिए। अपसाइड मोमेंटम तब बनेगा जब 585 को क्रॉस करेगा। 75 के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए। नई तेजी तब करनी जब 585 को ये शेयर पार कर लेगा डाबर का। बाजार में कमजोरी बनी हुई है, 120 अंक नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की गिरावट है। कल दिवाली है और दिवाली पर ब्रोकरेज कहां पर बुलिश है, आपको अगले संवत के लिए कहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो इकट्ठा करके एक लिस्ट बना के हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं ब्रोकरेजेस और किस तरह के टारगेट सुझा रहे हैं। पिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं एंजल वन के क्या पिक्स है। यहाँ पे एनसीसी सबसे पहला पिक इंफ्रास्पेस से लक्ष्य दिया है 400 रुपये प्रति शेयर का। वही ज्योति लैब्स की बात करें तो 680 रुपये का लक्ष्य है और डिक्सन टेक भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे 24% का रिटर्न पोटेंशियल है। एंजल वन ने महानगर गैस और कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया को भी चूज़ किया है। तो ये तो सबसे पहली ब्रोकिंग हाउस हुई। दूसरा है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के दिवाली पिक्स। इनमें जो है इंक्लूड करते हैं आपके रियलिटी स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर्स, एस्कॉट्स क्यूबोटा, जहाँ पे लगभग 4,400 रुपये से ज़्यादा का लक्ष्य दिया हुआ है। और वही बात करें तो स्मॉल कैप में न्यूजन सॉफ्टवेयर आता है और हाल ही में जो रैली वाली स्टॉक टीटागढ़, यहाँ पे भी जो है फोकस रहेगा। बट ओवरऑल कहेंगे कि दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस के लगभग 20 से लेकर 30% तक का रिटर्न्स अगले साल तक आ सकता है। आखिर में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके लार्ज कैप पिक्स ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। जो लिस्ट हमने छानी, यहाँ पे एसबीआई सिक्योरिटीज़ में एसबीआई का ही उनका खुद का ही लक्ष्य दिया है 960 रुपये का। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस से एक और बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, 132 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा एलटी फाइनेंस और एनसीसी जो एक दूसरी बार वापस आ रही है लिस्ट में, एनसीसी, इन दोनों पे भी नज़र रहेगा। तो ये 3 अहम ब्रोकिंग हाउसेस हैं और ये इनके दिवाली पिक्स है जो हम छाट के आपको लेके आते हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे कि कुछ इंफ्रा वाली कंपनीज हैं, कुछ देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई जो कैपिटल गुड्स कंपनीज होती हैं उनका भी जिक्र है। तो आपके लिए रोज़ हम ये लेकर आएंगे और कल भी दिन भर आपके लिए हम तमाम पिक्स बताएंगे जहां पर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और आपको काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन एक खेमा आज हमने देखा कि ये सुधरते हुए दिखा है, इनफैक्ट स्थिरता के संकेत दिखा रहा है पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें तो वो है कैपिटल गुड्स का। आज नज़र है एलएनटी के नतीजों पर भी और नतीजों से पहले हमने देखा कि एलएनटी लगातार तीसरे सत्र में आज ये बजिंग है, शेयर 3400 रुपये के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि डे हाई से थोड़ा सा नीचे है एलएनटी का शेयर। आज अगर आप एबीबी को छोड़ दें तो कमिंस या सीमेंस, ये कुछ स्टॉक्स, बीएचईएल, इनफैक्ट ये सारे के सारे स्टॉक्स बजिंग आज आपको ट्रेड में दिखेंगे। तो मौके कहाँ पर हैं ज़रा ये समझ लेते हैं। सुमित जी, जरा आप चेक करके बताएंगे अगर स्ट्रेंथ अगर आनी है कहीं तो आपको खरीदारी के लिए क्या ठीक लग रहा है।
जी बिल्कुल, यहाँ पे आप एल&टी पे फोकस कर सकते हैं। पॉजिटिव एक रिवर्सल कैंडिडेट है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। आज यहाँ पे एक फॉलो भी मिल रहा है, तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। 3250 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 3700 तक भी अप्रोच कर सकता है, जो यहाँ पे प्रीवियस आपका वीकली हाई क्रॉस करेगा। तो 3700 के लिए आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें एल&टी के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। आज दिन के दौरान एक ऑर्डर की भी खबर आई थी 500 करोड़ से 1000 करोड़ के रेंज में। हालांकि एल&टी जैसी साइज की कंपनी के लिए वो नॉर्मल सा है, लेकिन सपोर्ट जरूर उसने भी किया है। अवनी जी, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले जरा कुछ बीटीएसटी ट्रेड समझ लेते हैं। क्या बीटीएसटी करके जाए बाजार में? तेजी का ट्रेड आप लेने की सलाह देंगी या फिर कोई मंदी का शेयर आपको दिख रहा है? सबसे चाहिए स्टॉक जो है मार्केट में, उसी को हम आज बीटीएसटी करेंगे, वो रहेगा रिलायंस। तो रिलायंस ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। कोई नया लो नहीं बन रहा है और इनफैक्ट लास्ट 4 दिनों से एक लगातार कंसोलिडेशन फेज से ऊपर उछाल देने की पूरी इसमें जो ताकत है वो दिखा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे रिलायंस में बीटीएसटी करके जा सकते हैं। ऊपर के तरफ बीटीएसटी का जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 1380 का, और नीचे आपको स्टॉप लॉस आज का ही लो जो कि है 1325, ये स्टॉप लॉस लगा करके बीटीएसटी करके जा सकते हैं। एस्टेट पैक में चुनिंदा स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, जैसे कि फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभिषेक, एक फंडामेंटल नज़रिया रियल एस्टेट पैक पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने, कुछ रिसर्च की माने ट्रेंड पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है। एवरेज रेंट्स अक्रॉस टॉप 6 ऑफिस मार्केट्स पर एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, प्री पैंडेमिक लेवल्स को ब्रीच कर चुके हैं ये। रेजिडेंशियल सेल्स जनवरी से सितंबर तक की देखें तो वहाँ पर भी 85% के लेवल्स नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल रियल एस्टेट पर जो अपसाइकिल की बात होती थी, क्या ट्रेंड आगे भी इस तरह पॉजिटिव मोमेंटम का बरकरार रहेगा? क्या फंडामेंटल आउटलुक है आपका इस पर? बिल्कुल सही एनालिसिस है। यहाँ पे जो रियल एस्टेट अगर हम ऐसा सेक्टर देखें तो एक लंबे ट्रेंड में ये चल रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में बाइंग आप देख रहे हैं सेल्स की, किस तरह से सेल्स हो रही है, एंड सालाना बाय सालाना, क्वार्टर बाय क्वार्टर ये नंबर अपवर्ड्स है। सो ये तो एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है अक्रॉस सिटीज। अगर आप मुंबई देखें, आप दिल्ली देखें, आप बैंगलोर देखें, इवन हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर में ये जो भी नाम अभी हम ले रहे हैं, जैसे लोधा है या प्रेस्टीज है, उन्होंने भी हाई एंड लग्जरी के अंदर में भी उन्होंने काफी हद तक काम किया हुआ है और नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं। और आप देखिए तो हाथों हाथ 7 दिन में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो अंडरलाइन डिमांड जो मुझे लग रही है कि अभी भी बहुत स्ट्रांग है और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बट यहाँ पे अगर हमें बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि सिटी स्पेसिफिक, क्योंकि ये अभी भी काफी रीजनल डोमिनेटेड गेम है रादर देन अ नेशनल लेवल। सो अगर किसी ने बैंगलोर या बॉम्बे ज्यादा मार्केट ज्यादा पॉजिटिव दिखे तो फिर आप देख रहे हैं कि फिनिक्स, लोधा या प्रेस्टीज जैसे कि है ये पकड़ लेते हैं, और डीएलएफ या आप देख रहे हैं तो वो लार्जली दिल्ली हो जाता है। सो आई वुड से अगेन इट इज अ रीजनल पिक, बट ओवरऑल यस सेक्टर में बाइंग हमें रखनी चाहिए और पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये फंडामेंटल आउटलुक रियल एस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, लेकिन करंट सिनेरियोज पे वेट एंड वॉच सिचुएशन जो है वही सबसे अच्छा और सबसे रैशनल अप्रोच होगा। बहरहाल बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, और इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन भर में हमने देखा कि मार्केट जो है वो गिरावट की तरफ ज़्यादा मुड़ते हुए देखे, और मेजर इंडिसेस जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव, और सरप्राइजिंगली हमने देखा स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा खासा मोमेंटम। क्लोजिंग के दरमियान भी अगर आप देखेंगे इसी तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। निफ्टी गेनर्स अगर देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। वहीं कंजम्पशन थीम आज अच्छा खासा प्ले आउट कर रही थी, जहां टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक, ब्रिटानिया, और नतीजों के दम पर भी हम देख रहे थे लगातार, जैसे कि अभी डाबर के नतीजे भी आते हुए दिखे, और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम इनफैक्ट पूरी की पूरी कंजम्पशन थीम में देखने को मिला। ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन, हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक में हमने अच्छा एक्शन देखा। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रहा, एस्कॉर्ट्स, और साथ ही अगर आप देखेंगे टायर स्टॉक्स में भी आज सुबह हम बातचीत कर रहे थे, जेके टायर, सीएट
में से स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती और मारुति सुजुकी देखिए 2% की तेजी, कल की गिरावट आज मजबूती की तरफ बढ़ती हुई दिखी। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा करीब 3% की तेजी। कंजम्पशन थीम की जहां हम बात करें, अच्छी नतीजों के बाद मैरिको के स्टॉक प्राइस में 4% की तेजी देखने को मिली। अच्छे नतीजे थे और उसके ठीक बाद मैरिको के नंबर्स के साथ साथ पूरे के पूरे सेगमेंट में ही कह सकते हैं कि हेल्थ काफी सुधरती हुई दिखी। हालांकि फार्मास्यूटिकल स्पेस में आज एक्शन नहीं था और चुनिंदा कंपनियां, इनफैक्ट फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक से जुड़ी सारी की सारी कंपनियां बिकवाली का दबाव झेल रही थी। जहां सिप्ला देखें, बिकवाली का दबाव करीब 4% की गिरावट, रिजल्ट के ठीक बाद भी हम देख रहे हैं टेक्निकली भी चार्ट्स पर ये गिरावट ही झेलता हुआ। टोरेंट फार्मा के स्टॉक प्राइस में भी हमने देखा करीब 3% की गिरावट। लेकिन शुगर स्टॉक्स, चीनी की मिठास, ये आज अच्छी खासी देखने को मिली। इस्मा ने चीनी के मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी की मांग की है, तो क्लियरली एक सेंटिमेंट था जो कि प्ले आउट होता हुआ दिखा। बाजार में बस क्लोजिंग हो रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे 1951, 1951 एडवांसेस के सामने 634 डिक्लाइंस हैं। शो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि बड़ा ही डिफरेंट तरीके का मार्केट है, क्योंकि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको जरूर नजर आएंगे। इंडेक्सेस देखेंगे तो इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन पोर्टफोलियो को अगर जाकेंगे अपने अपने तो वहां पर आपको कुछ कुछ चुनिंदा काउंटर्स अच्छे दिखेंगे और जहां लार्ज कैप्स में आपने अगर बाइंग की है और जो गिरावट वाले सेगमेंट्स में अगर आपकी बाइंग है तो वहां गिरावट भी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट को आप पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह का सेंटिमेंट आज दिन भर देखने को मिला। क्रक्स तो यही है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। रिमाइंडर दिया मार्केट ने हमें। दो ट्रेडिंग सेशन से जो मजबूती थी, लग रहा था कि आज वो मजबूती इंटैक्ट रहेगी, लेकिन देखिए क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर है 24,350 के स्तर पर करीब 116 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी में कामकाज क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्लियरली 24,400 से वापस घूमकर लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट जो है वो हावी होती हुई दिखी। 24,500 को छूकर मार्केट स्लिप भी हो रहा था, लेकिन आज तो हमने देखा कि 24,350 के नीचे के स्तर भी नजर आए। सेंसेक्स 79,942 के लेवल्स पे 450 अंकों की गिरावट और करीब 450 अंकों की बिकवाली का दबाव। 51,850 के स्तर पर बैंक निफ्टी में भी गिरावट के साथ ही कामकाज क्लोज होता हुआ। सो ओवरऑल सेशन स्टॉक स्पेसिफिक रहा। इंडेक्सेस में, मेजर इंडेक्सेस में हमने बिकवाली देखी। कैपिटल गुड्स, ऑटो, कंजम्पशन थीम से बाजार को संभाला और डिफेंसिव्स आज साइडवेज ट्रेड करते हुए नजर आए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन नीति नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे, अभिषेक को और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत। हमारे सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। नमस्कार।